आज तारीख है 1 अगस्त 2026, दिन है शनिवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हाइलाइट्स पर, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह 4 बजे से अस्पताल पहुंचकर चर्चा में आए हैं आईएएस मृणाल मीणा, बने छतरपुर के कलेक्टर। खाद वितरण में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ आधार कार्ड से मिलेगा खाद। एमपी में खाद का ई टोकन सिस्टम क्या है, सरकार ने इसे क्यों किया सस्पेंड। कहीं न्यू लक्ष्मी नगर में प्लॉट तो नहीं खरीद लिया, हो जाए सावधान, चला बुलडोजर। जब पुलिस ने शराब माफिया पर रखा 1 रुपए का इनाम, शर्म से खुद कर दिया सरेंडर। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें सो दैट कि जितनी भी खबरें हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आपको बता दें, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई सवाल है, अपना न्यूज चलवाना चाहते हैं या फिर आप अपना कोई ऐड चलवाना चाहते हैं तो उसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप हमसे, हमें डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में, बताते हैं खबरों को विस्तार से। सुबह 4 बजे अस्पताल पहुंचकर चर्चा में आए आईएएस मृणाल मीणा, बने छतरपुर कलेक्टर। मध्य प्रदेश सरकार ने 2015 बैच के आईएएस अधिकारी मृणाल मीणा को बालाघाट से ट्रांसफर कर छतरपुर का नया कलेक्ट्रेट नियुक्त किया है। बालाघाट में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में बिजली, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया। सुबह 4 बजे जिला अस्पताल के औचक निरीक्षण के बाद वे काफी चर्चा में आए थे। मृणाल मीणा ने कहा कि छतरपुर में उनकी प्राथमिकता सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित कराना होगा। खाद वितरण में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ आधार कार्ड से मिलेगा खाद। मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने खाद वितरण की ई टोकन व्यवस्था फिलहाल समाप्त कर दी है। अब किसानों को खाद लेने के लिए ई टोकन की जरूरत नहीं होगी, बल्कि केवल आधार कार्ड दिखाकर खाद प्राप्त किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने और उनकी परेशानियों को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। साथ ही ई टोकन प्रणाली की कमियों की जांच के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट आने तक पुरानी व्यवस्था लागू नहीं होगी। किसानों ने लंबे समय से ई टोकन सिस्टम को जटिल बताते हुए इसे खत्म करने की मांग की थी। छिंदवाड़ा की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कमलनाथ ने उठाए सवाल, सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र। पूर्व मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा विधायक कमलनाथ ने जिले के बुधाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिला अस्पताल और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों, विशेषज्ञों, चिकित्सकों, दवाइयों और जरूरी सुविधाओं की कमी के कारण मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। कमलनाथ ने पत्र में कहा है कि इससे आम लोग, खासकर गरीब और ग्रामीण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से स्वास्थ्य व्यवस्था में तत्काल सुधार, डॉक्टरों की नियुक्ति और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग भी की है, ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। एमपी में खाद का ई टोकन सिस्टम क्या है, सरकार ने इसे क्यों किया है सस्पेंड। बता दें कि मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन के बाद सरकार ने खाद वितरण के लिए लागू ई टोकन सिस्टम को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह व्यवस्था किसानों को आधार और भूमि रिकॉर्ड के आधार पर ऑनलाइन टोकन जारी कर तय समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी, ताकि भीड़ कम हो, कालाबाजारी रुके और वितरण में पारदर्शिता बनी रहे। हालांकि किसानों का आरोप है कि ई टोकन सिस्टम के कारण उन्हें समय पर खाद नहीं मिल रही थी और कई तकनीक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था। किसानों के विरोध के बाद राज्य सरकार ने शिकायतों की जांच के लिए समिति गठित करने का फैसला किया है। समिति की रिपोर्ट आने तक ई टोकन प्रणाली स्थगित रहेगी और किसान आधार कार्ड दिखाकर खाद प्राप्त कर सकेंगे। एमपी कैबिनेट के बड़े फैसले, पुलिस में 9662 भर्तियों को मंजूरी, अक्टूबर में होगा महिला हॉकी चैंपियनशिप। बता दें कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। राज्य में पुलिस विभाग में 9662 नए पदों पर भर्ती की मंजूरी दी गई है, जिससे पुलिस बल को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही अक्टूबर 2026 में मध्य प्रदेश में महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन भी होने वाला है, इसकी भी स्वीकृति दी गई है। सरकार का कहना है कि इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन से प्रदेश में खेलों को बढ़ावा मिलेगा और खेल संरचना को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े कई
प्रशासनिक और विकास कार्यों से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। कहीं न्यू लक्ष्मी नगर में प्लॉट तो नहीं खरीद लिया आपने, हो जाए सावधान, 40 करोड़ की सरकारी जमीन पर चला है बुलडोजर। बता दें, इंदौर के न्यू लक्ष्मी नगर क्षेत्र में जिला प्रशासन ने करीब 40 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाए हैं। जांच में सामने आया है कि सरकारी जमीन को निजी बताकर प्लॉट काटे गए और 100 से अधिक लोगों को नोटरी के जरिए बेच दिए गए। प्रशासन ने इस मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्लॉट या फिर जमीन की खरीद से पहले उसके डॉक्यूमेंट्स और राजस्व रिकॉर्ड की अच्छी तरह जांच कर ले, ताकि धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सके। जब पुलिस ने शराब माफिया पर रखा ₹1 का इनाम, शर्म से खुद कर दिया सरेंडर। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में लंबे समय से फरार चल रहे शराब माफिया धनराज लोधी ने आखिरकार पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। धनराज पर अवैध शराब कारोबार से जुड़े कई मामले दर्ज है और पुलिस काफी समय से उसकी तलाश कर रही थी। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने इस बार अनोखी रणनीति अपनाते हुए उस पर केवल ₹1 का इनाम घोषित किया है। ये फैसला जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ₹1 का इनाम घोषित करने का उद्देश्य आरोपी को आर्थिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से दबाव में लाना था। पुलिस का मानना था कि इस अनोखे कदम से आरोपी की छवि पर असर पड़ेगा और वह सामने आने के लिए मजबूर होगा। आखिरकार पुलिस की यह रणनीति सफल रही और धनराज लोधी ने स्वयं थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि उससे अवैध शराब कारोबार और उससे जुड़े अन्य मामलों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इस अनोखी कार्रवाई की पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया पर भी लोग पुलिस की रणनीति की सराहना कर रहे हैं। पानी बिजली की मांग को लेकर छात्रों ने पैदल तय किए 30 किलोमीटर, कलेक्टर से लगाई गुहार। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में छात्रावास की बदहाल व्यवस्थाओं से परेशान स्कूली छात्राओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। छात्राएं छात्रावास में बिजली, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी से नाराज होकर करीब 30 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। छात्राओं का कहना है कि लंबे समय से शिकायत करने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से छात्रावास में नियमित बिजली, पानी की व्यवस्था, बेहतर सुविधाएं और जल्द कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर ने छात्राओं की शिकायत सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों के मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर सकते हैं डाउनलोड। बता दें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य होगा, इसलिए उम्मीदवार परीक्षा से पहले उस पर दर्ज सभी जानकारियां जैसे रोल नंबर, नाम, परीक्षा केंद्र, तिथि और समय की अच्छी तरह जांच कर ले। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आवेदन संख्या, जन्म तिथि या फिर अन्य आवश्यक विवरण दर्ज कर लॉगिन करने पर एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाला जा सकता है। आयोग ने उम्मीदवार को सलाह दी है कि परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचे और एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड फोटो पहचान पत्र भी जरूर लेकर जाएं। लिखित परीक्षा का आयोजन 2 अगस्त 2026 को निर्धारित किया गया है। शिवपुरी में बनेगी 100 करोड़ की 4 लेन रिंग रोड, CM मोहन यादव ने दी है मंजूरी। आपको बता दें कि शिवपुरी में 100 करोड़ की 4 लेन रिंग रोड बनने वाली है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर को जल्द ही ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 4 लेन रिंग रोड परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का उद्देश्य शहर के भीतर भारी वाहनों के दबाव को कम करना, यातायात को सुगम बनाना और आसपास के क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। रिंग रोड बनने के बाद शहर के बीच से गुजरने वाले भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्ग मिलेगा, जिससे जाम की समस्या कम होगी और लोगों का सफर आसान बनेगा। साथ ही शहर के बाहरी क्षेत्र में विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों का मानना है कि इस परियोजना से शिवपुरी के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और भविष्य में बढ़ते ट्रैफिक का दबाव भी काफी हद तक कम हो जाएगा। भोपाल में दौड़ी इलेक्ट्रिक बसें, राजधानी को मिली प्रदूषण मुक्त सफर की नई सौगात। बता दें, भोपाल
भोपाल में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत कर दी गई है। राजधानी की सड़कों पर अब इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने लगी हैं, जिससे यात्रियों को आरामदायक, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त सफर का एक्सपीरियंस मिलेगा। शुरुआती चरण में इन बसों का संचालन शहर के प्रमुख मार्गों पर किया जा रहा है। इन बसों में एयर कंडीशनिंग, आरामदायक सीटें, सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस ट्रैकिंग, डिजिटल डिस्प्ले जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, जिससे यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक होगी। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का उद्देश्य शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करना और लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है। डीजल बसों की तुलना में ई बसें जो है ना तो धुआं छोड़ती हैं और ना ही अधिक शोर करती हैं, जिससे पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। पहले ही दिन बड़ी संख्या में यात्रियों ने इस नई सेवा का लाभ उठाया है और बसों की साफ सफाई, आरामदायक सफर तथा आधुनिक सुविधाओं की सराहना की है। अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाकर शहर के अधिक से अधिक रूटों तक इस सेवा का विस्तार किया जाएगा। सरकार का टारगेट राजधानी भोपाल को स्वच्छ, हरित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन वाला शहर बनाना है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।